सबसे जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का पार्ट है उससे समय महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए। देख लेते हैं प्रश्नों को। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती है? ऑप्शन है स्वर ध्वनियाँ या फिर व्यंजन ध्वनियाँ, वर्ड या फिर अक्षर। तो आपको पता चाहिए स्वर के उच्चारण के लिए किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हालांकि व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त को अगर छोड़ दिया जाए तो मूल वर्णों की संख्या क्या है? 36 है, 44 है, 48 है या फिर 53 है। तो आपको पता चाहिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, जिसमें 11 आपके स्वर हैं, 33 व्यंजन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त को अगर छोड़ दीजिए तो मूल वर्णों की संख्या क्या होगी? तो आपको पता चाहिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ, स्र। ये 4 आप माइनस करेंगे अगर 52 में से तो आपके हो जाएंगे 48। उसके बाद आपका संयुक्त स्वर भी होता है, ए ओ औ। ये 4 आपके संयुक्त स्वर है। इन स्वरों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 44। 44 आपका राइट आंसर होगा। 8 आपके माइनस करने होंगे संयुक्त वर्डों को। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा शब्द जो दिया गया है ये इन 4 शब्दों में से किस शब्द के पहले आएगा? ऑप्शन है शासन, या फिर सौर के पहले, या फिर श्याम के पहले, या फिर श्रमिक के पहले। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, किस तरह उत्तर आपका सही है ये भी बता दे रहा हूँ। बाकी शब्दों को आप विग्रह करके देख लीजिएगा। इतना जगह यहाँ पर नहीं कि आपको समझा पाऊँ, बाकी अलग से वीडियो में बना दूंगा। यहाँ पर देखिए श्रद्धा किस शब्द के पहले आएगा? उत्तर आपका होगा श्रमिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कैसे आएगा ये आप समझिए। दिए गए शब्द का व्यंजन और स्वर आप अलग अलग करके लिख दीजिए, मतलब आप विच्छेद कर दीजिए। जैसे आप समझिए यहाँ पर श्रमिक को जब आप विच्छेद करेंगे तो आपका यहाँ पर श होगा, हलंत में र होगा, हलंत में अ होगा। यहाँ पर देखिए स्र, ये स्र हो गया। फिर आपका म होगा, हलंत में फिर अ होगा, सॉरी ई होगा। फिर आपका क होगा, फिर आपका यहाँ पर क होगा, फिर आपका अ होगा। तो श्रद्धा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्रद्धा में श होगा, फिर आपका र होगा, फिर आपका अ होगा, फिर यहाँ पर आपका क्या है? द है। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए श्रमिक और श्रद्धा में पूछा जाता है कि, अब आप इन तीनों शब्दों को हटा दीजिए। आपको समझना ये है, अगर श्रमिक और श्रद्धा में पूछा जाता कौन से वर्ड पहले आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखना ये है, स इसमें है, इसमें भी है पहले नंबर पे। इन सब तो काट दीजिए। र इसे काट दीजिए। यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, इसको काट दीजिए। फिर यहाँ पर म है और यहाँ पर द है। अब आपको यही देखना है कि पहले म आता है पहले द आता है। तो आप देखिए त थ द ध न, त थ द, उसके बाद प फ ब भ। तो मतलब द वाला जो व्यंजन है ये पहले आएगा, द आपका पहले आएगा, उसके बाद म आएगा। यहीं पर आपको उत्तर मिल गया। आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर पे वर्ड रहेंगे उसी नंबर से आपको कंपेयर करना है। तो चौथे नंबर का वर्ड यहाँ पर म देखिए, द के बाद आता, तो मतलब आपका जो है द के बाद आता, तो आपका श्रमिक जो है वह श्रद्धा के बाद आएगा। उत्तर यही होगा। बाकी आप शब्दों को देख लीजिएगा छाट कर, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। श्रद्धा शब्द जो है ये आपका श्रमिक के पहले आएगा। अलग से वीडियो में बना दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपका सही वर्तनी है। ऑप्शन है विद्या निवास मिश्र, या फिर विद्या निवास मिश्र, या इस तरह लिखा जाएगा विद्या निवास मिश्र, या फिर विद्या निवास मिश्र। कौन सा इसमें राइट आंसर है? सही वर्तनी की बात की जा रहा है। तो आपको पता चाहिए शुद्ध ढंग से जो लिखा जाता है। बहुत से लोग विद्यालय देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, विद्यालय। ये देखिए विद्या, बहुत जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विद्यालय। ये गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। तो इसी अनुसार आपको पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर डी विद्या निवास मिश्र ये सटीक उत्तर आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पांचवा प्रश्न की बात करें, इनमें से सही शब्द कौन सा है? जलूस है, या आप्लवित है, या फिर पारितोषक है, या फिर अतिशयोक्ति है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति यही आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों आपके गलत ढंग से लिखे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका सही शब्द है श्रेयस्कर है, ब्रह्मा है, स्वातंत्र्य है, या फिर आह्लादित है। तो पूछा इसमें से सही ढंग से क्या लिखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है स्वातंत्र्य यही आपका राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। सातवां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? भाषा प्रयोग की कुशलता पर, या फिर शुद्ध वर्तनी पर, परियोजनक कार्य पर, या फिर शुद्ध उच्चारण पर। तो हिंदी भाषा में अगर बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन के समय आपको
शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देना है, ना कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका सही वर्तनी में से आपको पकड़ना है। सही वर्तनी कौन सा, इन्होंने है या तुम्हें है, इन्हीं है या फिर जिन्हें है। सिंपल सा प्रश्न उत्तर आपको आना चाहिए, तुम्हें, इन्हीं, जिन्होंने, ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, जिन्हें, यही आपका सही, बाकी तीनों आपके वह गलत हैं। अगला प्रश्न आपका तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तितिर्षा होगा, तितिच्छ होगा, या फिर तृप्ति होगा, या फिर त्रिवेणी होगा। तो तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका है तितिर्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो कि एक शब्द क्या होगा। तृप्त होगा, तृप्ति होगा, तृषा होगा, या तृष्णा होगा। तो जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए होता है तृप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द होगा। संसप्त, संशब्द, संशमन, या फिर संश्रयी। तो जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द आपका बना है संशप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रतिज्ञा, संकल्पना, संकल्पित, या फिर प्रतिष्ठित। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए आपका शब्द होगा संकल्पित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आक का तत्सम क्या होगा। कौआ होगा, अर्क होगा, अकर्ज होगा, या फिर औक होगा। तो आपको बता दें आक का तत्सम होगा अर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न गौरव का तत्सम पूछा है। गावाच होगा, गवाच होगा, गौरव होगा, या फिर गवाक होगा। गौरव का तत्सम आपको आना चाहिए। गौरव का जो तत्सम होता है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए गवाक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न बरसाना का तत्सम क्या होगा। मेघ, घन, वर्षण, या फिर वाष्प। तो बरसाना का पूछ रहा है, बारिश का तो पूछ नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। वर्षण आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न गधा का तत्सम पूछा है। गधा होगा, गर्दभ होगा, गधा होगा, या फिर गर्द होगा। तो गधा का तत्सम आपको आना चाहिए, गर्दभ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगर आपको तत्सम तद्भव संबंधी किसी प्रश्न को दिक्कत होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विशेषण कितने भेद हैं। 3 हैं, 4 हैं, 2 है, या फिर 5 है। तो विशेषण के हैं 4 भेद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है। रजत है, ताम्र है, हाटक है, या फिर अनल है। तो सोना का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है, हाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 19वां प्रश्न राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। करवाल होगा, रंक होगा, भूप होगा, या फिर दिव्य होगा। तो राजा का विलोम होता है रंक, लेकिन पर्यायवाची पूछा तो भूप माने राजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न मोर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है पूछा है। मयूर, कलापी, भी सीखी, या फिर अरुणशिखा। आपको बता दें अरुणशिखा वह मोर की पर्यायवाची नहीं होती। बाकी तीनों आपके जो ऑप्शन सही है, मतलब वही तीनों आपके मोर की पर्यायवाची अरुणशिखा नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है प्रस्तर, पाषाण, शैल, या फिर तारक। तो आपको बता दें तारक आपका जो है वह पत्थर पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है सरवरी, यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। दिन के, रात के, कपड़ा के, या फिर कमल के। तो आपको बता दें सरवरी, यामिनी और रजनी ये तीनों रात के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुनर है, या फिर पुनर है, या पूरस है, या फिर पूरा। पुनर्लेखन में उपसर्ग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है पुनर, यही आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो है गलत हैं। अगला प्रश्न आपका है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय अ है, र है, आर है, या फिर सार है। तो मिलनसार प्रत्यय की बात करें तो मिलन प्लस सार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला अंतिम प्रश्न आपका है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यथार्थमुख, या फिर यथार्थोन्मुख, या फिर यथार्थोन्मुख। सिंपल सा प्रश्न उत्तर आपको आना चाहिए। यथार्थोन्मुख आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ये रहा यूपीपीएससी का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें हिंदी का महत्वपूर्ण चैनल से जुड़े रहे। अगले अपडेट तक